So hello my dear friend, कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good and welcome back in the session of question discussion of chapter wise session of question discussion on the chapter that is real number. और ये रियल नंबर का पार्ट थ्री डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग. तो ये हो जाएगा बेटा. अभी तक 15 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके थे. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा है कि HCF इंटू LCM फॉर द नंबर्स 30 एंड 70 इज. चलिए ये क्वेश्चन सब लोग को बनाना है भाई, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 100% आने वाला है. तो ऑप्शंस है 2100, 21, 210 एंड 70. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं. HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, है ना. प्रोडक्ट ऑफ positive integer, and this relation is valid only for two positive integer. तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा 30 इंटू 70 यानी 2100. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट और आपको मिल गया 1 मार्क्स. कितने लोगों से बना कमेंट में जरूर बताएं. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. द नंबर, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके स्क्रीन पे एग्जाम में जब आप बैठे तो. द नंबर 5 माइनस 3√5 प्लस √5 इज. ऑप्शंस आर एन इंटीजर, a rational number, an irrational number, and fourth, a whole number. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी रूट में प्राइम नंबर होते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर होता है. तो पहले इसको सॉल्व करते हैं बेटा. तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है. अब -3 प्लस 1 -2√5 हो गया. अब देखिए, इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तो यानी सर √5 कैसा नंबर है सर? इरेशनल नंबर है. 5 कैसा नंबर है सर? रैशनल नंबर है. 2 कैसा नंबर है सर? रैशनल नंबर है. तो हम जानते हैं रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, सब क्या ऐसा नंबर कहलाता है? इरेशनल नंबर. सो आवर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. जितने लोगों का भी यह आंसर सही आया उनको 1 मार्क्स तुरंत मिल जाएगा. 1 मार्क्स तुरंत मिल जाएगा. ऐसा क्वेश्चन बेटा आने वाला है 100%. क्वेश्चन नंबर 18. जितने लोगों का भी आंसर आ रहा है कमेंट में लिखकर बताइए. द रेशियो ऑफ HCF to LCM of the least composite number and the least prime
number is, options are here. ऑप्शन क्या क्या है बालक? 1:2, 2:1, 1:1, 1:3. द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, मतलब हमको फाइंड आउट करना है HCF अपॉन LCM की वैल्यू क्या होगी. किसकी HCF? तो सर, और किसकी LCM की बात हो रही है? लिस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर, लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर. किसका किसका एलसीएम भी चाहिए सर? लिस्ट कंपोजिट नंबर एंड लिस्ट प्राइम नंबर. तो भैया बताइए, लिस्ट कंपोजिट नंबर हम जानते हैं, लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 है और लिस्ट प्राइम नंबर 2 है ना? यही है, पक्का जानते हैं. सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है बालक? 4. और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है बालक? 2. तो यहां पे लिख देते हैं 4. अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए सर इन दोनों का HCF एंड LCM. HCF फाइंड आउट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 आएगा सर. LCM फाइंड आउट करोगे तो कितना होगा सर? 4. तो सर 2 HCF लिख दिए और LCM 4 डिवाइड कर दिए. तो हम लोग जानते हैं 2 2 4, यानी 1/2 विच इज इक्वल टू 1:2. कितने लोगों का करेक्ट आंसर आया? जितने लोगों का भी आया उसको 1 मार्क्स मिल जाएगा तुरंत. समझे कि नहीं? यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाना है, ध्यान रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द मिसिंग entries in the following factor tree. जो आप अपने रियल लाइफ में ट्री देखते हैं उस ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, मैथमेटिकल ट्री की बात हो रही है सर. किस ट्री की बात हो रही है सर? सर मैथमेटिकल ट्री की बात हो रही है. अच्छा सर, ये मैथमेटिकल ट्री कैसा होता है? अभी दिखाते हैं बालक कैसा होता है, देखते रहो. देख लिए मैथमेटिकल ट्री. यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिख देते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं 7. अब आपको बोल रहा है जो भी मिसिंग एंट्री है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, है ना? तो हम बोल देते हैं सर यहाँ x होगा और यहाँ y होगा. तो ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है. आपको हमेशा बॉटम से चलना है, ठीक है? ये क्या है सर? बॉटम सपोज करिए, और ये इसको क्या सपोज करिएगा? टॉप. और कुछ भी नहीं करना है, बॉटम में जो नंबर्स दिख रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते चलना है, टॉप की तरफ. तो 3 7 जा 21, कोई दिक्कत? सर 21 2 जा 42, कोई दिक्कत? हो गया आंसर. सो x इक्वल टू 42 एंड y इक्वल टू 21. जितने लोगों का भी आंसर आया 1 मार्क्स मिल जाएगा बालक. समझे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द HCF of smallest prime number and smallest
कंपोजिट नंबर। इसका तो तुरंत फाइंड आउट कर लोगे। एचसीएफ क्या आएगा सर 2 आएगा, क्योंकि सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है सर, सर 2 होता है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है सर, सर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4। तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा सर 2 होगा। जितने लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ 1 मार्क्स फिक्स है। देखो इससे पहले किए थे क्या, लिस्ट, लिस्ट हो या स्मॉलेस्ट हो बात बराबर। अभी तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे थे, अब हम करने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन का डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, गिवन दैट √2 इज इरेशनल। √2 कैसा है नंबर है, इरेशनल। देन वी नीड टू प्रूव दैट 5 plus 3√2 is an irrational number। ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सर यदि हमको प्रूफ करना हो ऐसे नंबर को कि इरेशनल नंबर है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे लेट 5 प्लस, जिसको प्रूव करना है उसको सपोज कर लेंगे, 3√2 इज अ रैशनल नंबर। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। जैसे लिख रहे हैं बेटा, यही बस लिखना है आपको। आपके बोर्ड एग्जाम में बस डिजिट चेंज कर देगा, 5 की जगह 4 कर देगा, 3 की जगह 7 कर देगा, 2 की जगह 5 कर देगा और बोलेगा प्रूव करो इरेशनल। तो ऐसे ही करना है। लेट इतना इज अ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हो गया तो क्या होगा, यानी सर 5 प्लस 3√2 को लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। अब आपको ध्यान ये रखना है √2 कैसा नंबर है हम जानते हैं नहीं, यहां पे गिवन है कि √2 इज इरेशनल, तो इरेशनल को एक साइड बाकी सबको दूसरे साइड। तो सर इसको 3√2 इज इक्वल टू हो जाएगा p/q, और 5 इधर है दूसरे साइड जाएगा तो -5। सर √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर p/q -5, और इधर सर जब 3 है तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, दूसरे साइड जाएगा तो सर डिवाइड हो जाएगा। अब सर एज वी नो सिंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, गिवन है, क्या है ये सर, ये गिवन है, लिख देना ऐसे, एंड p/q -5/3 इज अ, क्या है ये, रैशनल नंबर। Why? Because a rational number minus rational number is equal to rational number, and rational number divided by rational number is a rational number. Therefore, LHS must not be equal to RHS. Why? Because ये LHS RHS की उसकी बात कर रहे हैं सर, यहां इसकी LHS की बात हो रही है, ये है LHS और ये है RHS बेटा। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज एन irrational number and right hand side is a rational number.
Therefore, it leads to a contradiction to the fact क्या था, that 5 plus 3 root 2 ये तो था, is an irrational number. Contradiction हुआ, so our supposition was wrong. कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो सपोजिशन क्या गलत हो गया, सो आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग एंड हेंस 5 plus 3 root 2 is an irrational number. प्रूव कर दिए, तो यहां लिख भी देना है प्रूफ, ठीक है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन को इतना लिखकर बनाओगे तो हर एक कोई आपको 2 मार्क्स देने से एकदम पीछे नहीं हटेगा। एक नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा, यदि आप ऐसे बनाओगे तो। आप ये बात अपने माइंड में रख लो, यदि आपको 2 नंबर चाहिए, है ना, यदि आपको 2 मार्क्स चाहिए तो आपको यही फॉलो करनी है। कितने मार्क्स सर, ये क्वेश्चन यदि आएगा तो 2 मार्क्स में आएगा। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है, ठीक है सर। मूविंग एट क्वेश्चन नंबर 22, 21 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं बेटा। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these numbers? कैसे बनाएंगे सर? सर सबसे पहले सपोज करेंगे लेट द 2 नंबर बी 2x and 3x। बेटा जब भी ध्यान रहे रेशियो गिवन हो 2 नंबर का, तो आपको क्या करना है सर, उसको वेरिएबल के साथ सेपरेट कर लेना है, और जैसे ही आप सेपरेट करेंगे वो दोनों नंबर बन जाएगा। अब इसका एलसीएम गिवन है, सिंस एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x इज इक्वल टू 180। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंस एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x, हम लोग 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, और इसके साथ एक वेरिएबल x था तो x लिख देंगे। किसी को दिक्कत? नो सर। अब क्या करेंगे सर? सर अब हम फॉर्मूला जानते हैं, सिंस एलसीएम इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 180। HCF मेरे को फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या होगा? बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या होगा बालक? सर 2x इंटू 3x, यानी सर HCF की वैल्यू कितनी आ गई सर? सर HCF की वैल्यू आ गई 6x² बाई 180।
ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए बाई क्यू लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ये भी एलसीएम था और ये भी एलसीएम, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 180 इज इक्वल टू 6x, तो यहाँ से सर 180/6 इक्वल टू x लिख सकते हैं। यानी सर ये कैंसिल आउट होगा तो क्या लिख देंगे, 30 इज इक्वल टू x। यानी सर x की वैल्यू कितनी आ गई सर 30, तो लिखेंगे इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी 6/180, तो ये कैंसिल आउट भी होता है। यानी सर x²/30। सर x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, सर x की वैल्यू है 30, तो हम लिखेंगे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना। ऑन putting the value of x in equation 1 we get, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो HCF इज इक्वल टू x²/30 इज इक्वल टू x की वैल्यू 30, तो 30 का स्क्वायर/30 वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 900/30, 10 से 10 गया और 3 से कैंसिल करोगे तो 30 आ जाएगा, तो वैल्यू आ गया सर 30। तो मेरे को फाइंड आउट क्या करना था सर HCF, तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई 30, समझे कि नहीं। और ये हो गया अपना आंसर। तो इफ आप ऐसे सॉल्व करेंगे एक नंबर नहीं कटेगा बेटा, ये मेरी गारंटी है, और आपको तुरंत मिल जाएगा कितना मार्क्स, 2 मार्क्स। यदि आपको 2 मार्क्स चाहिए तो इतना बेटा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं लिख कर हर एक स्टेप बता रहा हूँ कि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े जिसके कारण आपके मार्क्स कटे। तो यदि आप इस ऐसे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, इतना कुछ लिखते हैं, तो आपका एग्जामिनर कभी भी एक भी नंबर नहीं कट करेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर। बेटा आप लोग क्या करना, जिसका भी जितना क्वेश्चन बना है ईमानदारी से कमेंट में लिख कर बताइए कि सर मेरे से इतना क्वेश्चन आपने डिस्कशन करा, 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का इतना क्वेश्चन मेरे से बन गया है। बेटा ये सब क्वेश्चन को घोर के पी जाना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।